नहीं मार रहा हूँ बच्चा। ताहिर भाई हैं जी। ये जानकारी जी का तो मैं पहले स्वागत करना चाहता हूँ। तुरंत ताहिर भाई को हम तहे दिल से स्वागत करते ताहिर जी एक मसीहा बनकर के इस विद्यालय के बारे ताहिर शेख जो भी कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथियों, इस वक्त हम आजमगढ़ जिले की बैरीडी गांव में खड़े हैं जो लालगंज तहसील में आता है और मेरे पीछे आप देखेंगे तो हिंदुस्तान के संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति भी आपको दिखेगी और यहीं पर एक स्कूल है जो मानीवर काशीराम नर्सरी स्कूल के नाम से है। तो हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो समाज सेवी थे ताहिर शेख ने, इससे पहले हमने आपको दिखाया कि कब्रिस्तान पे लाइट हुई, गांव मोहल्ले के लाइट के खंबे हुए, रोड हुए, इन सारों का तो काम कराया, लेकिन जो हमारे देश का भविष्य है, जो आने वाले कल का भारत का निर्माण करेंगे और भारत को ऊंचाइयों की तरफ लेके जाएंगे, वो होते हैं बच्चे, जो छोटे मासूम बच्चे जो शिक्षा हासिल कर रहे हैं और उनके बैठने के लिए क्या प्रतिबंध उन्होंने कराया है। हम अंदर चलते हैं और आपकी बात कराते हैं। हमारे साथ में यहीं के एक रहवासी हैं, वकील साहब हैं फिरतू राम जी जिनका नाम है, हम उनसे बात करेंगे। सर, जैसे ये आपके घर के सामने संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति भी है और उसी के पीछे ये बच्चों का स्कूल भी है और बच्चे कहा जाता है कि देश के भविष्य हैं, उसके बारे में आप बताएंगे। पहली बात तो ये है कि आज के दौर में जो शिक्षा की व्यवस्था है, यहाँ पर जो हमारे गांव में जो विद्यालय है, बच्चे जो पढ़ते हैं, तो उनके लिए एक जो प्राइमरी स्तर का कोई विद्यालय यहाँ पर नहीं है, विद्यालय हैं तो दूर हैं। तो इस दौर में बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हमारे जितने गांव के लोग हैं उनके सहयोग से ये विद्यालय चल रहा है और ये विद्यालय मानवर कांसीराम पब्लिक नर्सरी स्कूल के नाम से है, जो अटैच है और यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और हमको बड़ी खुशी हो रही है कि आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है। और हमारे जो गांव के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या नाम है उनका? हमारे जो गांव के प्रतिनिधि हैं ताहिर भाई हैं जी। ये जानकारी हुई है और कि आपने एक समाज सेवा का बीड़ा उठाया है, तो इसके लिए हम सभी लोग जो है स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि इस गांव में आप सभी लोगों के सहयोग से और एक ऐसी पहचान बने ताकि हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है वो जो है उस कड़ी में आगे बढ़े और हम लोग एक विचारों से आबद्ध हो करके उस दिशा में एक विकास के रूप में मिलकर काम करें। धन्यवाद आपका। जी महोदय, आपका शुभ नाम? अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा जी, जैसे इन्होंने कहा कि इस गांव के बैरीडी के जो समाज सेवी हैं ताहिर शेख जी, उन्होंने इस स्कूल के लिए क्या किया? ताहिर जी का तो मैं पहले स्वागत करना चाहता हूँ और ताहिर जी एक बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हैं और उनके काम से मैं सुनता हूँ बहुत ही अपने विकास का कार्य कर रहे हैं अपने गांव में। और मैं उनसे एक गुजारिश भी करना चाहूँगा कि इस विद्यालय के हेतु वो कुछ मदद करें ताकि इस विद्यालय को और अच्छे तरीके से सुचारू ढंग से चलाया जा सके। और मैं चाहता हूं कि आगे भी ऐसे ही विकास का कार्य ताहिर प्रधान जी करते रहें। चलिए, धन्यवाद। आपका शुभ नाम? तो भारत एडवोकेट। आप क्या कहेंगे तो ताहिर साहब के बारे में? सर्वप्रथम तो ताहिर भाई को हम तहे दिल से स्वागत करते हैं कि ताहिर भाई ने जो ये समाज सेवा का बीड़ा उठाया है वो काफ़ी उम्दा और काबिल तारीफ़ है। तो ताहिर भाई इसी तरह से इस विकास की कड़ी में जुड़ते रहें और आगे प्रयत्नरत रहें। उनके साथ हमारा समाज, हमारा विद्यालय, हम सभी लोग उनके साथ हैं। धन्यवाद। आपका शुभ नाम भाई साहब? सर, मेरा नाम संजय कुमार है। संजय कुमार जी, जैसे ये बताइए कि ताहिर शेख का नाम आ रहा है, इस विद्यालय के लिए उन्होंने कुछ किया है? ताहिर शेख का नाम जो आ रहा है वो ठीक ही है। ताहिर शेख जी ने हमारे विद्यालय को मैट दिया और बैठने के लिए कुर्सी भी दिया और साथ साथ इंटरलॉकिंग के लगवाने के बारे में भी ताहिर भाई सोच रहे हैं और आगे भी उनका यह विचार है कि पार्क के विकास के लिए और बच्चों के विकास के लिए वो आगे काम करते रहेंगे। और जिस तरीके से वो मतलब परस्ती के दौर में आज वो समाज सेवा का कार्य वो कर रहे हैं, उनकी जितनी भी तारीफ हो वो कम है। मैं
समझता हूँ कि आने वाले समय में उनका जो भविष्य है वो उज्जवल रहेगा और वह तंदुरुस्त रहें और इसी तरीके अच्छा, से एक सवाल- सामाजिक काम एक सवाल आपसे को अंजाम देते रहें। जी, एक सवाल आपसे कि जैसे ये विद्यालय तो बहुत पुराना होगा, जी तो क्या इससे पहले कभी किसी ने विद्यालय की तरफ पलट के नहीं देखा? क्योंकि ये काम तो जनप्रतिनिधियों का होता है। जी बिल्कुल सही सवाल आपने कहा कि यह विद्यालय कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन जिन लोगों को इस विद्यालय की बेहतरी के बारे में सोचना था उन लोगों ने शायद नहीं सोचा। लेकिन एक तरह से मैं ये बोल सकता हूँ कि ताहिर जी एक मसीहा बन करके इस विद्यालय के लिए वो आए और बच्चों की बेहतरी के लिए जो वो योगदान दे रहे हैं, इस बात के लिए उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इस विद्यालय का जो संचालन है वो डॉक्टर अंबेडकर पार्क संघर्ष समिति के माध्यम से चलता है और वो समिति भी बहुत शुक्रगुजार है ताहिर जी का। चलिए, धन्यवाद आपका। आपका नाम चाचा? फैयाज अहमद। फैयाज अहमद साहब, आप क्या कहेंगे ताहिर शेख के बारे में? ताहिर शेख जो भी कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और गांव के लिए जो मतलब जो भी साफ सफाई हो या जो भी समाज सेवी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और यानी इसलिए जो उनके है काम से खुश हैं आप? एकदम खुश हैं, एकदम चलिए, खुश हैं। शुक्रिया आपका। तो ये जैसा देखा आपने, हमारे साथ में कुछ वकील साहब भी थे और स्कूल के मास्टर भी थे साथ में और कुछ यहाँ के ग्रामीण भी थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये मासूम बच्चे जो आज शिक्षा हासिल कर रहे हैं, इसी में से कल कोई अंबेडकर बनेगा, तो कल कोई अबुल कलाम आज़ाद बनेगा, तो कोई भगत सिंह बनेगा, तो कोई चंद्रशेखर बनेगा। इन्हीं बच्चों में से चुन के बनेगा और यही बच्चे कल देश विदेशों में जाकर अपने देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है, विकास की बात करने वाले, मंचों से बड़ी बड़ी बातें करने वाले जिन जनप्रतिनिधियों को हम चुनकर भेजते हैं, उनके कान पे जूं नहीं रेंगती। वो सिर्फ चुनावी दौर जब आता है तो एक एक घर पे 10-10 मर्तबा जाते हैं वोट मांगने के लिए, जब जीत जाते हैं तो उनका पता नहीं रहता। ये काम सही मानों में देखा जाए तो सरकार का था, ये काम सांसद का था, ये काम विधायक का था, ये काम महाप्रधान का और प्रधान का था। लेकिन जैसा इन लोगों ने कहा कि एक आदमी ने ये जिम्मा उठाया है कि मैं किसी भी तरीके से अपने गांव का, अपने गांव के आजू बाजू का विकास करूं, ताकि मेरे गांव के अंदर जब विकास होगा तो जाहिर सी बात है हमारे गांव की हर चीज अच्छी होगी। मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।